करबला का मैदान, जहां धूप अपनी तेज शाओं से जमीन को जला रही थी, जहां हवा में गर्द उड़ रही थी और जहां हर एक कदम पर तारीख के सबसे दर्दनाक लम्हात रकम हो रहे थे। इस तपते सहरा में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और शुजात के पैकर थे, अपने खानदान अहले बैत के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दर्द, मोहब्बत और ईमानी अज़म का इम्तिजाज थी। उनके चेहरे पर गर्द की एक पतली परत जमी हुई थी जो उनकी तकलीफ को और भी नमूदार कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज को नरम किया, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो हर दिल को लरजा गई। उन्होंने अपने अहलो अयाल की तरफ देखा, जिनके चेहरे गम से गहरे हो चुके थे और उनके हाथों में खाली मशकीजे थे जो प्यास की दास्तान बयान कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, मैं नहीं जानता कि मेरे बाद तुम पर कौन सी मुसीबतें नाजिल होंगी। जालिम कूफा के हाथों तुम्हें किस कदर सितम सहना पड़ेगा। उनकी आवाज में एक दर्द भरा लहजा था, जैसे वो अपने प्यारों को आंसुओं के समंदर में छोड़कर जा रहे हों। अहले बैत के चेहरे पर एक खौफ की लहर दौड़ गई। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें नमी से भर गईं, जबकि हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना रुख मोड़ लिया, जैसे वो अपने आंसुओं को छुपाना चाहती हों। बच्चों की चीखों पुकार, जो प्यास से बेहाल थे, हवा में गूंज रही थी, लेकिन वो सब खामोश रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लम्हा उनके इमाम का आखिरी पैगाम है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो मुस्तकबिल के अंधेरों को देख रहे हों, और फिर कहा, तुम हर मुसीबत पर सब्र करो, हर जौर जुल्म पर अपनी जबान को बंद रखो। तुम शाहाना ऐशो आराम को मजबूरी के रंग में ना दिखाने दो, बल्कि हर मंजिल पर सब्र के साथ आगे बढ़ो। उनकी हर बात दिल को छू रही थी, जैसे उनके अल्फाज में एक रूहानी ताकत थी जो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा बनने वाली थी। उन्होंने अपनी बेटियों, बहनों और भतीजों की तरफ देखा, जिनके चेहरे प्यास और दुख से मुरझा गए थे, और उनके दिल में एक तेज छुरी सी चुभन हुई। उनकी निगाह हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी अपने हाथों से अपने खुश्क गले को दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज को मजीद नरमी से भर दिया और कहा, ए मेरे प्यारे, याद रखो कि यह दुनिया फानी है और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी एक दिन इस राह से गुजरोगी। मेरी ये आखिरी वसीयत है कि मेरे शहीद होने की खबर सुनकर बुलंद आवाज से ना रो, सर ना खोलो, फरियादो वावेला ना करो और ना ही सीना पीटो। सब्र को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि तुम खानदान ए रसालत से हो और आइंदा की बेटियां तुम्हारी पैरवी करेंगी। कोई अमल ऐसा ना करो जो शरीयत ए इस्लामी के खिलाफ हो। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की चंद बूंदें गिर पड़ी, जैसे वो अपने प्यारों से बिछड़ने का गम छुपा नहीं पा रहे थे। उसी असना में उन्होंने अपने घोड़े झुलजनाह की तरफ कदम बढ़ाया, जो खैमों के बाहर तैयार खड़ा था। उसका जिस्म पसीने से तर था और उसकी चाल में एक बेचैनी थी, जैसे वो अपने आका के आखिरी सफर का साथी बनने के लिए बेताब था। उसके जिस्म पर जीन मजबूती से कसा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा गम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, उनकी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज उनके कानों में गूंजी, भाई जान, जल्दी आओ। उनके दिल में एक खौफ ने जगह ली। उन्होंने सोचा कि शायद कोई नई मुसीबत ने अपना सर उठाया है। वो फौरन खैमे की तरफ दौड़े और अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर उनके दिल को छाक कर गया। खैमे में एक सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में दर्द की चिंगारियां छुपी हुई थीं। हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत शहर बानो और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा समेत तमाम खवातीन आंसुओं में डूबी हुई थीं। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और उनके चेहरों पर एक ऐसी तकलीफ थी जो अल्फाज से बाहर थी। जमीन पर पड़े कपड़ों के टुकड़ों और खाली मशकीजों से घर की बेबसी अयान हो रही थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने धीरे से कहा, भाईजान, बेटी सकीना की हालत बहुत खराब है। प्यास ने उसे तबाह कर दिया है। वो बोल भी नहीं पा रही। उनकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो हर सुनने वाले को रुला दे। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा, जिनकी आंखें गम से भरी थीं, और फिर अपनी निगाह हजरत शहर बानो की तरफ मोड़ी।
जो अपनी गोद में हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर रखे बैठी थी। हजरत सकीना, वो छोटी सी मासूम बच्ची जो कभी मुस्कुराहटों की छांव हुआ करती थी, अब मुरझा गई थी। उसकी आंखें हैरत और प्यास से भरी थीं और उसका गला इतना खुश्क हो चुका था कि वो मुश्किल से बात कर पाती थी। हाथ पांव कांप रहे थे और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, जैसे हर लम्हा उसकी जान निकल जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आवाज को नरम किया और कहा, ए नूरे चश्मी, क्या हाल है? हजरत सकीना ने जोर दिया और अपनी कमजोर आवाज में सिर्फ एक लफ्ज अदा किया, प्यास। उसके बाद वो चुप हो गई, जैसे उसकी सारी ताकत उस एक लफ्ज में समो दी गई थी। इमाम का दिल फट गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ मांगी कि उनकी इस मासूम बेटी को आराम मिले। उनके हाथ बेकाबू होकर उसकी पेशानी पर चले गए, लेकिन वो उसकी जलती हुई चमड़ी को ठंडा ना कर सके। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो उनकी उम्मीदों का आखिरी चिराग थी, और उनके दिल में एक तूफान उठा। वो जानते थे कि उनके पास पानी लाने के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन उनके सामने एक फौज खड़ी थी जो उन्हें उस तक रसाई न देना चाहती थी। उन्होंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, बेटी, हम तेरी खातिर पानी लेने जाएंगे, सब्र करो, हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उनके दिल में एक दर्द था, क्योंकि वो जानते थे कि यह सफर उनकी जान ले सकता है। उन्होंने अपनी आंखों से आंसुओं को रोककर खैमे से बाहर कदम रखा और दोबारा झुलजनाह की तरफ मुड़े। सूरज अब गुरूब के करीब था और उसकी शुआएं जमीन को और भी तपती हुई दिखा रही थी। हवा में एक ऐसी गर्मी थी कि परिंदे भी साया और पानी की तलाश में बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु प्यासे थे, गम से दबे हुए थे और उनकी जान नीम जान हो चली थी। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और उनके चेहरे पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई थी। धूप और लू उनके लिए एक आजमाइश बन चुकी थी, लेकिन उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे। वो कल्ब के लश्कर के सामने पहुंचे, जहां शिमर, उमर साद और दीगर काफिर उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी अजमत और दिलेरी ने दुश्मनों के दिल दहला दिए। उनकी आंखों में एक चिंगारी थी जो उनके अज़्म को जाहिर कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और यजीदियों से हुज्जत की, लेकिन उनके दिलों में शैतानी ख्वाहिशात के सिवा कुछ न था। वो खामोश खड़े रहे, जैसे उनकी जबानों पर ताला पड़ गया हो। उन्होंने अपनी आवाज में एक और शिद्दत पैदा की और फरमाया, मैं उस खानदान से हूं जहां का हर बच्चा शेर होता है और मैदान जंग को खेल समझता है। जो भी मौत की आगोश में जाना चाहे, आकर मेरा मुकाबला करे। उनके अल्फाज में एक ऐसी दिलेरी थी कि काफिरों के पांव लरजने लगे। उनके हाथों में तलवार थमी थी, लेकिन उनके दिल डर से लरज रहे थे। लेकिन कोई सामने न आया। उमर साद ने अपने चंद सरदारों को ललकारा, लेकिन वो बहानों में उलझ गए, जैसे उनके अंदर कोई जुर्रत बाकी न रही हो। उनके चहजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की और कहा, तुम में मुकाबले की हिम्मत नहीं। मेरी बच्ची प्यास से जान दे रही है, अब मैं उसके लिए पानी लेने जाता हूं। अगर तुम में जुर्रत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये कहकर वो दरियाए फरात की तरफ चल पड़े। उनके कदमों में एक अज़्म था, लेकिन उनके दिल में अपनी बेटी की प्यास का दर्द था। वो दुश्मन की फौज के दरमियान से गुजरते चले गए, जहां हर तरफ खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। करबला की जमीन प्यारों के खून से तर हो चुकी थी। एक तरफ जालिम दरिंदे दीवार बने खड़े थे और दूसरी तरफ रोती हुई इंसानियत खून में डूबी पड़ी थी। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर की कटी लाश सामने पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अपने कातिलों को कोस रही हों। थोड़ी दूर हैदर के बेटे जनाब हुर अपने जवान बेटे के साथ रेजा रेजा पड़े थे। उनके चेहरों पर गर्द की तह थी और उनके हाथों में तलवार अभी भी थमी थी। उनके भाई मुस्लिम बिन यजीद की लाश भी करीब थी, जिसका सर धड़ से जुदा हो चुका था। बूढ़ों का साया सर से उठ चुका था और हर तरफ एक सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। दरियाए फुर्रात से कुछ फासले पर अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों बाजुओं से महरूम पड़े थे। उनकी लाश के करीब एक खाली मशकीजा पड़ा था, जो उनकी नाकाम कोशिश की अलामत था। एक तरफ कासिम बिन हसन की लाश थी, जिसका चेहरा अभी भी मासूमियत से भरा हुआ था, जैसे वो सो रहा हो। दूसरी तरफ 9 मोहम्मद एक दूसरे की बाहों में सोए पड़े थे। उनके चेहरों पर खून की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो चैन की नींद सो रहे हों।
ये सब मंजर उनके दिल को छाक कर गए। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से झुलझनाह की रस्सी मजबूती से थामी और उस पर झुक गए। उनके दिल में बेशुमार जख्म खुल गए। जब उनकी निगाह जवान भतीजों की लाशों पर पड़ी तो दुनिया उनके सामने अंधेरे में डूब गई। हरे पर खौफ की लकीरें नमूदार हो रही थीं। उनकी रूह तन से निकलने को बेताब हुई। वो डर कर उस छोटे से रेत के ढेर की तरफ देखे जहां 6 माह का फूल, उनकी प्यारी बेटी का भाई, दफन था। उन्होंने चीख कर कहा, ऐ रब्बुल इज्जत, हम क्यों जिंदा रह गए? कयामत में अब कितनी देर है? उनके दिल से एक सदा बुलंद हुई, हुसैन, ये वक्त इम्तिहान है, अभी और मराहिल से गुजरना होगा। उनकी कमर गमों के बोझ से झुक गई। उनके कदम डगमगा रहे थे और बार बार रेतीला जमीन से फिसल रहे थे। प्यास उनकी जान निकाल रही थी। हर सांस एक फौलादी आरा की तरह गले को चीर रही थी। खून से भीगे बाल उनके रुखसारों से चिपक गए थे और जो तीर खींचे गए वो न निकल सके। उनके जख्म फिर से रिसने चले गए। जब दुश्मनों की फौज ने पैगंबर ए खुदा के नवासे को तन्हा खैमे से निकलते देखा तो उन पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई। सूरज उनकी पुश्त पर खून के एक बड़े धब्बे की तरह दम तोड़ रहा था। उनकी छाती पर जख्मों के निशान नमूदार थे, लेकिन उनके कदम अब भी मजबूत थे। दरियाएं फौरात की मौजें बेबसी से साहिल पर सर पटक रही थीं। उस पानी पर अफसोस था जो प्यासे इमाम की कदम बोसी से महरूम रह गया। जब वो मैदान में निकले तो यजीदी फौज के सिपाही पिघलकर घोड़ों से गिरने लगे। ढालों की चमक धुंधली हो गई, तलवारें हाथों से छूट गईं और झंडे खाक में गिरने लगे। सारी फौज एकदम मुंह फेरकर भागने लगी, लेकिन उमर साद ने चिल्लाकर कहा, ऐ यजीद के नमक खाओ, कहां भागते हो? क्या तुम नहीं देखते कि यह जानबाज 3 दिन से प्यासा है? इसके जिस्म से खून बह चुका है। ऐ शाम के सुरमा, क्या तुम देख नहीं रहे? बस अब बेड़ा पार है, आंखों की सुई रह गई हैं, अब फतह हमारी है। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को सोने की थैलियां दिखाई और उनकी हिम्मत बांधी। सिपाहियों के कदम रुकने लगे और वो वापस पलट आए, लेकिन उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उनकी आंखों में लालच था, लेकिन उनके दिल डर से लरज रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आवाज बुलंद की और फरमाया, ऐ शामियों, अपनी हथेलियों पर नजर डालो। क्या सादात के खून की हिनाबंदी काफी नहीं? खुदा की कसम, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब भी मेरे खून के बोझ से अपनी गर्दन बचा सकते हो। जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास लौट जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो तुम भी मर जाओगे और तुम्हारा जमीर मर जाएगा। इस अखलाकी मौत से डरो जो जिस्मानी मौत से बढ़कर है। उनके अल्फाज हवा में गूंज रहे थे, लेकिन काफिरों के दिलों पर इसका कोई असर न हुआ। उमर साद खौफजदा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इमाम के अल्फाज उसके बने बनाए प्लान को बिगाड़ देंगे। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यजीदियों, हुसैन की बात न सुनो। अगर तुमने उनकी बात मानी तो रास्ता भूल जाओगे। उसके बाद उसने अपनी फौज को दोबारा मुंजज़म किया और सिपाहियों ने तलवारों और तीर और कमान को संभाल लिया। उन्होंने अपना घोड़ा तेज किया और झुलझनाह की चाल में एक तूफानी रफ्तार थी। वो दुश्मन की सफों के दरमियान से गुजर गए जैसे एक बिजली का शुआ जमीन को चीरता हुआ। उनके पीछे तीर चलते रहे, लेकिन कोई उन्हें नहीं छू सका। उनकी दिलेरी ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। वो दरियाएं फौरात के किनारे पहुंच गए, जहां पानी की ठंडक उनके पांव को छू रही थी। लेकिन उसी वक्त अमर बिन हज्जाज ने अपने सिपाहियों को ललकारा, ऐ बहादुरों, ये क्या बुजदिली है? एक तन्हा जानबाज तुम्हारे सामने है, उसे कत्ल करो और यजीद से इनाम हासिल करो। उसकी आवाज में एक शैतानी चिंगारी थी जो उसके दिल के अंधेरे को जाहिर कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन पर हमला किया। उनकी हर जर्ब एक झलझलासी थी और हर सिपाही जो उनके सामने आया उसकी लाश जमीन पर गिर गई। उनके जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन उनकी ताकत में कमी न आई। उनकी आंखें अपनी बेटी सकीना की तरफ देख रही थीं, जो खैमे में प्यास से बेहाल थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस पानी को न ले जा सका तो मेरी कुर्बानी अधूरी रहेगी। लेकिन दुश्मन की तादाद बढ़ती जा रही थी और वो उनके गर्द घेरा तंग करते जा रहे थे। दरियाए फौरात के किनारे पर
एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। पानी की मौजें उनके पांव को छू रही थीं, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगा सके। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी इस आजमाइश में कामयाब कर ताकि मेरी बेटी की प्यास बुझ सके। लेकिन उनके दिल में एक एहसास था कि ये पानी उनके मुकद्दर में नहीं। उन्होंने अपना सर बुलंद किया और दुश्मन की फौज को देखा जो अब तीरों की बारिश के लिए तैयार थी। उन्होंने फरमाया, ऐ काफिरो, तुमने देख लिया कि जब मैंने इरादा किया तो तुम मुझे न रोक सके, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया क्योंकि मेरा पानी मेरी शहादत में है। यह सुनकर काफिरों के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन उमर साद ने चिल्लाकर कहा, ऐ काफिरों, इसे पानी न पीने दो, वरना हमारी फतह खतरे में पड़ जाएगी। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर तीर एक जख्म बनकर उनके जिस्म पर लग रहा था, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उनकी छाती पर तीरों के निशान नमूदार हो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब भी मजबूत थी। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपने हौसले से न हटने दे और मेरी कुर्बानी को कबूल कर। उनके अल्फाज हवा में गूंज रहे थे और उनकी हर सांस एक नई दास्तान रकम कर रही थी। दरियाए फौरात के किनारे से वो वापस पलटे, लेकिन उनके हाथ खाली थे। उनकी आंखें अपने खानदान की तरफ देख रही थीं, जो खैमों के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक सवाल था। उन्होंने धीरे से सर हिलाया, जैसे बता रहे हों कि पानी नहीं आया। खैमों में एक रोना धोना शुरू हो गया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आवाज बुलंद की, ऐ मेरे अहल, सब्र करो, क्योंकि ये सब्र ही हमारी फतह है। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था जो उनके खानदान के दिलों को तसल्ली दे रहा था। लेकिन उसी असना में दुश्मन ने खैमों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। शिमर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और वो अहले बैत के करीब पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा दोबारा तैयार किया और उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, ऐ शिमर, क्या तुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मेरे सामने आंख उठा सके? मेरा खानदान मेरी जान से अजीज है और मैं इसे किसी के हाथों नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज में एक धमकी थी जो दुश्मन के दिल दहला रही थी। लेकिन शिमर ने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ाया और एक नई जंग शुरू हो गई। उनकी तलवार ने कई दुश्मनों को खाक में मिला दिया, लेकिन उनके जख्म बढ़ते जा रहे थे। उनकी छाती पर तीरों के निशान अब गिनती से बाहर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी अपने खानदान की हिफाजत के लिए चमक रही थीं। खैमों से खवातीन की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी और बच्चों की आवाजें उनके दिल को चीर रही थीं, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे खून को हिदायत का जरिया बना और मेरी कुर्बानी से उम्मत को बेदार कर। उनके अल्फाज में एक ऐसी ताकत थी जो दुश्मन के दिल दहला रही थी। उनके जख्मों से खून रिसता जा रहा था, लेकिन उनकी चाल में अब भी एक अज़्म था। उन्होंने अपना घोड़ा तेज किया और दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। उनकी तलवार ने कई सिपाहियों को खाक में मिला दिया, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखें खैमों की तरफ देख रही थीं, जहां उनका खानदान उनका इंतजार कर रहा था। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहनों के साथ खड़ी थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर सब्र की चमक थी। उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और उनके दिल में एक दुआ उठी कि वो उन्हें हिफाजत दे। उसी असना में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा रोका और जमीन पर कदम रखा। उनके पांव खून से तर हो चुके थे, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह में सर हथेली पर रख रहा हूं। मेरी कुर्बानी को कबूल कर और मेरी उम्मत को हिदायत दे। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो उनके दर्द को छुपा रहा था। उनके चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी चमक रही थीं। दुश्मन की फौज ने इस मौके को गनीमत जाना और एक बार फिर उन पर हमला किया। शिमर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और वो चारों तरफ से घेरा तंग करने लगे। उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनके चेहरों पर एक जुनूनी कैफियत तारी थी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और उनका मुकाबला किया। उनकी हर ज़र्ब एक झलझला सी थी और हर सिपाही जो उनके सामने आया उसकी लाश जमीन पर गिर गई।
उनके जख्मों से खून की नहर बह रही थी, लेकिन उनकी ताकत में कमी न आई। उनकी आंखें अब भी अपने खानदान की तरफ देख रही थीं और उनके दिल में एक उम्मीद थी कि उनकी शहादत से हक की जीत होगी। लेकिन उसी असना में उनके घोड़े झुलजनाह के पांव लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उनका दिल धड़का, क्योंकि ये उनके लिए एक नया इम्तिहान था। वो उठे और अपनी तलवार को दोबारा संभाला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मुझे अपनी राह पर चलने की ताकत दे। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। दुश्मन ने इस मौके का फायदा उठाया और एक बार फिर उन पर हमला किया। उनकी छाती पर तीरों के निशान अब गिनती से बाहर हो चुके थे, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार को बुलंद किया और दुश्मन पर हमला किया। उनकी हर झर्ब एक नई दास्तान रकम कर रही थी और उनकी हर सांस एक नई कुर्बानी की अलामत बन रही थी। लेकिन उनकी ताकत अब कमजोर होती जा रही थी। उनके जिस्म से खून का एक दरिया बह रहा था और उनके पांव अब जमीन पर फिसल रहे थे। उसी असना में उनकी निगाह अपने भाई अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु की लाश पर पड़ी, जो दरियाए फौरात के करीब पड़ी थी। उनके दिल में एक तेज चाकू सी चुभन हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई की कुर्बानी को कबूल फरमा और उसे जन्नत में जगह दे। उनकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। उन्होंने अपना सर बुलंद किया और अपने खानदान की तरफ देखा, जो अब खैमों से बाहर निकल आए थे। हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसुओं की एक लहर बह निकली। उन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे भाई को तहफ्फुज दे और उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। लेकिन उसी असना में एक तीर उनके सीने में लगा और वो एक लम्हे के लिए डगमगा गए। उन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा और खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी राह पर चलने की ताकत दे और मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था जो उनके दर्द को छुपा रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया। उनके सामने एक मंजर उभर रहा था जहां वो अपने नाना की गोद में बैठे थे और उनकी मुस्कुराहट उनके दिल को तसल्ली दे रही थी। लेकिन ये ख्वाब जल्द ही टूट गया जब एक और तलवार ने उनके कंधे को चीर दिया। उनकी तलवार अब उनके हाथ से गिर गई, लेकिन उनकी रूह अब भी लड़ रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और सजदे की हालत में चले गए। उनकी पेशानी जमीन से लगी और उनकी जबान पर कलिमा तैयबा गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपने रब के दीदार की खुशी में डूब गए हों। लेकिन उसी असना में शिमर ने अपने सिपाही सनान बिन अंस को इशारा किया, जो एक बुजदिल दरिंदा था। उसने अपनी तलवार उठाई और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक की तरफ बढ़ा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें खोली और शिमर की तरफ देखा। उनकी निगाह में एक ऐसी दिलेरी थी जो दुश्मन के दिल दहला रही थी। उन्होंने फरमाया, ऐ शिमर, क्या तुझे अपने अमल का अंदाजा है? आज तो मसाजिद में मेरे नाना का जिक्र हो रहा है और तू मेरा सर कटवाने की कोशिश कर रहा है। उनके अल्फाज ने शिमर के दिल में एक लम्हे के लिए हलचल मचा दी, लेकिन वो संगदिल था और उसने अपने इरादे से पीछे न हटने का फैसला किया। सनान बिन अंस ने तलवार को बुलंद किया और एक धचके के साथ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जमीन पर गिर गया। यह लम्हा करबला की तारीख का सबसे दर्दनाक मोड़ था। जमीन लरज उठी, जैसे वो इस बेहरमती को बर्दाश्त न कर सके। आसमान पर एक स्याह छांव छा गई और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक कलिमा तैयबा पढ़ती हुई जन्नत की तरफ परवाज कर गई। उनके जिस्म से खून की नहर बहती रही, लेकिन उनकी शुजाअत अब भी जिंदा थी। उनके खानदान ने एक चीख लगाई, लेकिन उन्होंने अपने भाई की वसीयत को याद किया और सब्र किया। हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई की लाश की तरफ देखा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया
और कहा, ऐ मेरे रब, इसकी शहादत को कबूल फरमा और इसके कातिलों को अजाब दे। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। खैमों में खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार बुलंद हुई, लेकिन वो सब सब्र की तस्वीर बन गए। दुश्मन की फौज ने इस मौके को फायदा उठाया और उन्होंने अहले बैत को कैद कर लिया, लेकिन उनकी शुजाअत और कुर्बानी की दास्तान अब भी जिंदा थी। करबला की जमीन उनके खून से तर थी और हर कतरा एक नई उम्मीद की अलामत बन गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने तारीख को बदल दिया और उनकी बहादुरी ने हक की जीत को यकीनी बना दिया। ये था वो लम्हा जब कुर्बानी का सफर मुकम्मल हुआ और शहादत की खुशबू पूरी दुनिया में फैल गई।